जवाब दे देते तो परसों कर देते। वो ये अब तो एसपी साहब वो मेल दोबारा और के साहब आप उनसे जवाब मांगो। वो नीम सिंह जी कल आकर के जवाब दे देंगे। इतना कोई लंबा चौड़ा है ही नहीं उनकी फाइल सकती है सब कोई प्रोसीजर नहीं है। वारो नीम सिंह जो नाम प्रेसिडेंट अवार्ड वास्ते क्लियर हो रहा है वो वाली रोटक जाएगी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है बात है तो बाद में एसपी साहब ने क्या मैडम वार्तालाप में साथ में थे, क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ? वार्तालाप में यही है, पुलिस प्रशासन कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों ही थे। उन दोनों ने कहा है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। और जो रही बात नीम सिंह जी के सस्पेंशन की, उसके बारे में भी एसपी साहब ने कहा है कि हम उसकी प्री इंक्वायरी करवा देंगे और इंक्वायरी के बाद में अगर वो निर्दोष है तो निश्चित रूप से उनको बहाल कर दिया जाएगा। तो मैडम 3 दिन तो हो गए हैं इनको निलंबित किया गया है। उन्होंने हफ्ते 8 दिन का कहा है, हफ्ते 8 दिन का समय मांगा है कि हम इतने टाइम में वो उनको जवाब पूछेंगे, उनको जवाब भी पुटअप करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जैसे उनका जवाब आता है उनकी प्री इंक्वायरी होते ही उनके साथ जो भी होगा। आश्वस्त किया है आप सबको, आपको जी बिल्कुल, विश्वास है कि आने वाले समय में उन्होंने ये सारी चीजें कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने दोनों ने कहा है जो 3 पॉइंट रखे गए थे कि पहली जो बात थी पुष्पेंद्र सिंह आडा के एपीओ करने की वो गलत है, उनका कोई एपीओ ऑर्डर नहीं हुआ है। दूसरी बात, कोई भी निर्दोष है उसको नहीं फंसाया जाएगा और दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब भी इसी को बात को लेकर के हुए थे। तीसरी बात, नीम सिंह जी के निलंबन ऑर्डर जो हुए हैं उसको वापस करना। तो उसमें एसपी साहब ने कहा है कि हम लोग हफ्ता 8 दिन का टाइम लगेगा, उनको हम जवाब मांगेंगे। जो नीम सिंह जी है अपना जवाब पुटअप करेंगे, उसके बाद उनकी प्री इंक्वायरी होकर के अगर वो निर्दोष है तो उनका निलंबन आदेश खत्म कर दिया जाएगा। उनको जो भी है यथायोग्य पोस्टिंग वगैरह जो आगे की कार्रवाई होगी। मैडम घटना घटते ही एसएचओ मौके पे पहुंच गया था, उसके बाद 15 मिनट में बताया जा रहा है एसएचओ मौके पे पहुंच गया था, उसके बाद भी इनको निलंबित किया है। यही बात तो हम लोग पुलिस प्रशासन से पूछना चाह रहे थे कि जब एसएचओ 15 से 20 मिनट में वहाँ पहुँच गए और अपने साधन से वो उनको हॉस्पिटलाइज भी किया है और प्रथम दृष्टया उसके जो आईओ हैं वो भी डीवाईएसपी हैं, एसएचओ नहीं है, तो फिर किस अपराध के तहत इनका निलंबन आदेश हुआ नीम सिंह जी का? हम भी यही बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसका उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। एसपी साहब बता रहे हैं कि मेरा स्टाफ निर्दोष है, फिर जवाब एसपी साहब ही दे। जब अधिकारी निर्दोष थे तो उन्होंने उनकी सस्पेंशन ऑर्डर आदेश कैसे किया? हम ये कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ये दोनों अपने अपने विभाग के एक फादर की तरह होते हैं, रक्षक की तरह होते हैं। अगर वो अपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का इस तरीके से डिमोरलाइज करेंगे, उनके खिलाफ किसी भीड़ तंत्र के प्रेशर में आकर के कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पुलिस प्रशासन के मनोबल में गिरावट आएगी और वो जनता को न्याय नहीं दिला पाएंगे। क्या मुख्य आज जनता के आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम चाहते हैं कोजाराम जो हत्याकांड हुआ है उसमें दोषियों को सजा मिले। हमारी सिंपैथी कोजाराम जी के परिवार के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि निर्दोष को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ पर जो हमने डिटेल चारों तरफ से पता किया उसमें जो कोजाराम जी के मृतक के अंतिम जो बयान थे उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पर सिर्फ 3 लोग थे और अब उसमें एफआईआर जो लॉन्च कराई उसमें 15 से 16 आदमियों के नाम और जोड़ दिए गए हैं। तो जो मृतक के जो अंतिम बयान है वही अंत तक कायम रहेंगे, उसके अनुसार 3 थे। तो ये 15 से 16 लोगों को गलत फंसाया जा रहा है, ये गलत है। यही हमने अभी एसपी साहब से भी निवेदन किया कि पुलिस क्या जो डिपार्टमेंट आपका है वहाँ के आपके अधिकारी कर्मचारी उनके घर जाकर के दबिश दे रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये गलत है। गलत लोगों के इंक्वायरी जो काम है उनके साथ नहीं होना चाहिए। जिसने गलत काम किया उसको सजा मिले। हम भी साथ हैं, हम भी अन्याय के साथ नहीं है, कोई भी नहीं है। आज इतनी जो भीड़ आई है वो भी न्याय के लिए आई है और जो गलत अधिकारियों का निलंबन का आदेश हुआ है वो रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद।